नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्टोरीज पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अभी जो हम लोग कर रहे हैं चैनल पे, ये है हमारा आधुनिक बिहार के इतिहास का रिवीजन सीरीज़। और अभी तक हम लोग वहाबी आंदोलन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू देख सकते हैं, और एल्स आप चैनल पर स्क्रॉल करके ढूंढ के देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार सीरीज़, ठीक है, आधुनिक बिहार का इतिहास का सीरीज़ चल रहा है रिवीजन। चलिए, तो जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बुक है, पब्लिकेशन हाउस है प्रयोजन पब्लिकेशन, और बुक का नाम है बिहार अप टू डेट। बहुत रिवीजन फ्रेंडली बुक है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग करेंगे बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन और इसका प्रभाव देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का आरंभ मुजफ्फरपुर से माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ बिहार में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मुजफ्फरपुर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पीर अली जो बुक सेलर हैं, विक्रेता, पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने पटना से स्टार्ट किया था, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधि है, और इसका आरंभ या प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, मुजफ्फरपुर से हो रहा है। मुजफ्फरपुर में 20 अप्रैल 1908, ठीक है, सॉरी 20 नहीं है ये, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, किंतु गलती से बम कैनेडी के गाड़ी पर गिरा, जिसमें 2 निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हो गई। तो ये जो बॉम्ब कांड है मुजफ्फरपुर वाला, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये सब याद रखना है। क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, कहाँ हो रहा है ये, तो ये मुजफ्फरपुर में हो रहा है। किस डेट को हो रहा है ये, तो ये 30 अप्रैल 1908 को हो रहा है। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। किसके लिए, किसके हत्या का कोशिश की जा रही है यहाँ पे, तो ये जॉर्ज किंग्सफोर्ड हैं, इनकी हत्या का प्रयत्न किया जा रहा है। बट ये किसके गाड़ी को अफेक्ट करता है, तो कैनेडी के गाड़ी को, जिसमें होता क्या है एक्चुअली, 2 निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 2 निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, इस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता। बट हाँ, मुजफ्फरपुर में हो रहा है, या 30 अप्रैल 1908 को हो रहा है, या कौन कर रहे थे, तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी कर रहे थे। तो किस पे अटैक कर रहे थे, किसके मर्डर का प्लान बनाया था उन्होंने, तो किंग्सफोर्ड का। बट किसके गाड़ी को हिट कर रहा है, तो ये कैनेडी। ये सब सारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बाय हार्ट करने की ज़रूरत है। चेक नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, क्या चाकी ने आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में ही 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये जो लोग जो प्लान कर रहे थे, तो इन लोग का तो प्लान था कि भाई हत्या कर देंगे, लेकिन हत्या हुआ नहीं। गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी, बम जो है किसी दूसरे की गाड़ी पे गिरा, और दूसरे ही यहाँ पे तीसरा ही कहानी हो जाता है। 2 निर्दोष महिला थी, उनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन इनका प्लान तो आउट हो गया, इसीलिए ये क्या हो गए, इनको फिर इन लोग को ये करने का था कि हाँ पकड़ लिया जाएगा, फिर सज़ा सुनाई जाएगी। तो उसमें चाकी थोड़ा स्मार्ट निकले, और वो अपने से आत्महत्या कर ले कि भाई हमको कोई पकड़ के ले जाएगा और अपने हिसाब से रखेगा, बेटर है कि हम अपना सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। दूसरे जो थे खुदीराम बोस, उनको क्या किया गया, उनको फांसी दे दिया गया। ऑब्वियसली इसको कोई पकड़ रहा है, और ये किसी का मर्डर का प्लान करेंगे, तो वो क्या करेगा बेटे सर, वो उसको आराम से फांसी का सज़ा सुना दिया। और ये डेट हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो, तो ये डेट आपको याद रखना है, 11 अगस्त 1908। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे 3 फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। एक तो सचिंद्र नाथ सन्याल, ये क्या कर रहे हैं, तो ये अनुशीलन समिति जो है उसका स्थापना करेंगे, मतलब उसका स्थापना नहीं बट उसका एक ब्रांच खोलेंगे। कहाँ खोलेंगे, पटना में, ठीक है। तो एस.एन. सन्याल हो गया, अनुशीलन समिति हो गया, और पटना में यह ब्रांच खोल रहे हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पटना में एक गुप्त दल कार्य कर रहा था, जिसके सदस्य मुख्यतः बिहार नेशनल कॉलेज, BN कॉलेज जो है, और टी.के. घोष एकेडमी के छात्र थे। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, जिसमें रेवती नाग सर्वप्रमुख थे।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ढाका जो अनुशीलन समिति था, वहाँ से भी कुछ लोग आके भागलपुर में सक्रिय थे, जिसमें कि मोस्ट एक्टिव जो थे वो रेवती नाग थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हाँ, तो ये क्रांतिकारी गतिविधि वाला टॉपिक हो गया। ठीक है ना। तो अब क्या किया यहाँ पे, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधि मुजफ्फरपुर से स्टार्ट हो रहा है। कब हो रहा है, तो भाई 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एकदम एक्टिव होके किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्लान करते हैं, बट उनकी जो बॉम्ब है वो गिर जाती है कैनेडी की गाड़ी पे, और जिससे हो जाता है 2 निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, चाकी अपना आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। कब दे दिया जाता है, 11 अगस्त 1908 को। अब सचिंद्रनाथ सन्याल कौन है? एस.एन. सन्याल क्या है कि ये पटना में अनुशीलन समिति का एक ब्रांच को खोलेंगे, स्थापना करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये वाला चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा आई थिंक, बट ये ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे। ठीक है, तो ये ढाका वाला जो ब्रांच था, वहाँ के जो समिति के कुछ सदस्य थे वो यहाँ भागलपुर में, कहाँ पे, भागलपुर में आके सक्रिय रोल प्ले कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय थे, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थे वो थे रेवती नाग। ठीक है, तो वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली आपको ये समझ में भी आ गया और याद भी हो गया होगा। ये जो आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से ही, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आइए और इसको कलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।